की बैठक के बाद जब सिद्धार्थनाथ सिंह जो स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश सरकार के, जब वो इस फैसले के बारे में तमाम मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए उनके बारे में जानकारी दे रहे थे, तो उन्होंने ये लोगों को, पत्रकारों को याद दिलाया कि आज रामनवमी है और इस अवसर पर जो कैबिनेट की बैठक हुई उसने आज 9 अहम फैसले लिए हैं। ये 9 अहम फैसले क्या हैं, आइए देखते हैं। योगी सरकार ने रामनवमी के दिन ये जो 9 फैसले लिए हैं, ये इनमें पहला फैसला, लघु और सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ। गेहूं खरीद का लक्ष्य 80 लाख मीट्रिक टन। गेहूं पर 10 रुपए क्विंटल ढुलाई किसानों को अलग से मिलेगी। आलू किसानों की सहायता के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, यह भी एक अहम फैसला। अवैध खनन रोकने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है जो 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। नई उद्योग नीति का भी ऐलान किया है ताकि राज्य में, उत्तर प्रदेश में उद्योग जो हैं वो फले फूलें। अवैध बूचड़खाने पूरी तरह से बंद होंगे, ये भी साफ कर दिया गया आज। एंटी रोमियो दल किसी को गलत तरीके से नहीं करेगा परेशान, अधिकारियों को चेतावनी दी गई। साथ साथ एंटी रोमियो जो दल है उसकी प्रशंसा भी की गई है। गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भी एक अहम फैसला आज लिया गया। तो ये आज के 9 बड़े फैसले। और आज का हमारा बड़ा सवाल और चर्चा इसी खबर से जुड़ी हुई। हमारा आज का बड़ा सवाल ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। योगी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफ का वायदा किया पूरा। क्या उत्तर प्रदेश में बदलेंगे बदहाल किसानों के दिन? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद है। एनके सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एनके सिंह साहब, कैसे देखते हैं, किसानों की स्थिति तो पूरे देश में बुरी है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बुरी हालत में थे किसान, ये फैसला उनको राहत देगा क्या? हाँ, देखिए, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके डेस्क ने और आपने वो जो रियल इशू था उसको पकड़ा। सिर्फ किसान का कर्जा माफ करना ये कुछ ऐसा है कि कैंसर के मरीज को आपने कोई दर्द कम करने वाली गोली दे दी, तो सिर्फ इतना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, जिन्होंने पहले दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें एक बात कही थी जो शायद मीडिया पकड़ नहीं पाया, आपने अच्छा किया कि उसको दिखाया। उसमें यह था कि 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी, जो कि पहले 8 लाख मीट्रिक टन भी नहीं होती थी। भगा दिया जाता था किसानों को, और नतीजा यह होता कि सस्ते दाम 1200 रुपए 1300 रुपए वो अड़तिये को बेचता था। वही अड़तिया उसी क्रय केंद्र पे दोनों की मिलीभगत से उसे 1625 रुपए बेचता था। और जो बड़ा फायदा होता था वो अड़तिया और करप्ट सिस्टम को जाता था, किसानों को फायदा नहीं होता था। अब इसमें यह किया है जो श्रीकांत शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर है कि उसे आधार से लिंक कर दिया है, और अब वो जो पेमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा उसके खाते में। लिहाजा जो बिचौलिया है ये इससे एलिमिनेट हो गया। दूसरा, डबल कर दिया है। यूपी में 300 लाख मेट्रिक टन अनाज पैदा होता है, या 30 मिलियन टन, इसको आप अगर उस सिस्टम से लें, करीब 290 लाख टन पैदा होता है गेहूं, जो कि 1/3 है पूरे देश में पैदा होने वाले गेहूं का। इसमें से 1/3 आज यूपी की सरकार ने फैसला किया है कि 1/3 वो खरीदेगी। आप समझ सकते हैं कि बिचौलियों को रेट्स भी सही देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जानता है कि क्रय केंद्र पे ही चला जाएगा और 1625 में बेच आएगा। लिहाजा कम से कम 1625 ओपन मार्केट में भी उसको मिल ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है। दरअसल ये जो आपने किसान का कर्जा कहा है, ये एक दिन का है। हाँ। एक बार माफ कर देंगे, इससे कुछ नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं एक शेर है इसका, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता, लेकिन यहां पे वादा भी किया, वादा वफा भी करने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल क्लास का ये पहला वो है कि आपने जो चुनाव घोषणा पत्र में, जिसे आपने लोक कल्याण संकल्प पत्र कहा था, उसके वादे को, प्रधानमंत्री के पब्लिक स्पीचेस में जो वादे थे उसको मुकम्मल करने के लिए पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया। बड़ा फैसला था। आप ये कह रहे हैं एक तरफ किसानों का कर्ज माफ किया जो कि उनको एक तुरंत राहत देगा, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म स्टेप सरकार ने लिए हैं ताकि ये दोबारा जो है इस जाल में, कर्ज के जाल में ना फंसे। बिल्कुल आपने सही समझा। वरना याद कीजिए 2008 में यूपीए सरकार ने 71,000 करोड़ पूरे देश में माफ किया था, लेकिन अगले दिन से किसान फांसी लगाने लगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं था, ये इमीडिएट रिलीफ थी। जो मैंने जैसे कहा कि कैंसर के पेशेंट को आपने, जो टर्मिनल इल है, उसको आपने दे दिया एक दर्द की दवा, पेन किलर। यहां इसके साथ जो एडिशनल वो दिया है कि नहीं, क्रय केंद्र पे अब किसान जाएगा तो उसे लौटाएगा नहीं, वो बहाने करके लौटा देता था, ताला बंद कर देता था।
ये नहीं होगा। किसान जैसे ही जाएगा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये ऐप बेस्ड करेंगे इसको, कि किसान अपना जब लेके जाएगा, जरा सा उसको दिक्कत होगी तो ऐप से वो मुख्यमंत्री के यहाँ बता सकेगा कि आज यहाँ का क्रय केंद्र बंद है। और ध्यान रखिए 5000 क्रय केंद्र यूपी में, इसका मतलब हर जिले में 70 क्रय केंद्र खुलेंगे। लगभग 5-7 किलोमीटर के रेडियस में आपको अपना कोई ना कोई सामान जगह बेच आपको मिल सकते हैं। जाएगी। ये बहुत बड़ी राहत है जो कि सरकार ने दी है। जो पहली वाली राहत है, ये सारी मीडिया में देख रहा हूं कि यही कह रहा है कि किसानों को कर्ज माफ, लेकिन ये कुछ नहीं है। दरअसल जो ये कर रहे हैं आप, और आप ध्यान रखिएगा इस बार जो भी मौसम रहा है, हकीकत ये है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन, यूपी सबसे ज्यादा गेहूं देता है, प्रोडक्शन करता है करीब 30 मिलियन टन, 300 लाख टन, और ये 1/3 है पूरे देश में गेहूं पैदा होने का। ऐसे में अगर 8 मिलियन टन, 80 लाख टन सरकार खरीद लेती है तो उस किसान के लिए इतनी बड़ी राहत है। उसके साथ 10 रुपया जो ढुलाई दे रहे हैं, बेहतर होता है इसको 50 रुपए। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इसको बोनस के अभी शायद सरकार को बहुत सारे इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखने नहीं मालूम है। और ये जो 36,000 करोड़ ये है, हम लोग को चिंता ये थी कि लाएंगे कहां से। अगर केंद्र सरकार देती है तो सारे राज्य जो चुनाव में जा रहे हैं, सब लोग यही करेंगे कि साहब हमको भी दीजिए। तमिलनाडु ऑलरेडी कर रहा है, तो उसका बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाला है कि नहीं साहब, ये राज्य अपने संसाधन से करेगा, कोई केंद्र का इसमें मदद नहीं है। लिहाजा अब आप केंद्र से नहीं कह सकते, जिस राज्य में करना है उस राज्य की सरकारें करें जी। तो ये जो आपने अपने जनरेशन से बॉन्ड्स निकालेंगे, उस बॉन्ड्स से पैसा लेंगे, क्योंकि FRBM के तहत आप 3% ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं रख सकते। बिल्कुल, लिहाजा फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल करेंगे और इन बॉन्ड्स के तहत आप 36,000 करोड़ मॉप अप करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यूपी का बजट इस साल मुझे अंदाजा है कि करीब 3.25 लाख करोड़ का होगा, जो पिछली बार 3 लाख करीब 46,000 करोड़ का था। इसमें से 10% आप सीधे किसानों को माफ कर रहे हैं। तो मेरी चिंता यही थी कि ये लाएंगे कहां से? और अगर केंद्र देता है तो सारे राज्य कहेंगे कि हमें भी मुश्किल हो जाएगा। और नहीं, उसके बाद एक फ्री का शौक लग जाएगा हर किसान। मैं इसी बात एनके सिंह साहब इस पर आना चाहता हूं, आपने जो फ्री का शौक का, क्योंकि जो आपने कहा कि मीडिया में भी इस बात को लेकर बड़ा वो हालांकि किसानों के कर्ज माफ हो गए, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब जब श्रीकांत शर्मा या सिद्धार्थनाथ सिंह दूसरे फैसले बता रहे थे तो तमाम पत्रकार जो बार बार, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, तमाम पत्रकार बार बार दूसरे सवाल पूछ रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला अगर मोदी सरकार की कुल मिलाकर अब तक की 3 साल की नीतियों को देखें तो माफी या कर्ज माफी या कुछ फ्री गिफ्ट दे देना, ये सरकार की पॉलिसी में आमतौर पर नहीं दिख रहा। लेकिन ये एक बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल ये तो इमीडिएट रिलीफ जो होता है ये हो, क्योंकि एनपीए में चला जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तो किसान दे नहीं सकता। किसान के पास अगर आप देखें तो 1600 रुपए गेहूं की पर हेक्टेयर लागत आ रही है, कहां से वो 1600 बेच पाएगा और कैसे जिंदा रहेगा? तो लेकिन अभी सरकार ने जो किया है बेहद, इसके साथ जो दूसरे कदम ले रही है, फसल बीमा योजना एक अद्भुत योजना है। मैंने जितना 5 योजनाएं पहले आ चुकी हैं पिछले 70 साल में, मैंने सबको स्टडी किया है। ये अपने आप में अद्भुत योजना है। मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं कि हम सीधा इस वक्त चलते हैं लखनऊ, चलते हैं। हमारे संवाददाता पंकज पांडे जुड़े हैं लखनऊ में, किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन और दूसरे रिएक्शंस हो रहे हैं ये जानने के लिए सीधा चलते हैं पंकज के पास। पंकज, क्या रिएक्शंस लखनऊ में है? थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तमाम पत्रकार जो है बेचैन थे इस खबर को सुनने के लिए, और तमाम किसान भी उत्तर प्रदेश के लगातार, जब हमारे रिपोर्टर पूरे देश भर में दौरा कर रहे थे तो तमाम किसान कह रहे थे कि इस खबर का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। तो अब क्या रिएक्शंस हो रहे हैं? देखिए अशोक जी, जिस बात की जो है कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि करीब 1 लाख तक के जो ऋणों की जो है माफ़ी होगी और वही फसली ऋणों की माफ़ी होगी, वही फाइनली हुआ। और उस पर लेके कई तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए, और जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई बात जो है घोषणा पत्र में नहीं थी। उसमें यह कहा गया था कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। तो एक तरह का अभी इनिशियल रिएक्शन है। अभी बहुत चीज़ें डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जो 36,000 करोड़ का जो ऋण माफ हुआ है उसमें करीब जो है 30,000 करोड़ तो वित्तीय वर्ष 15 और 16 का बताया जा रहा है, और उसके बाद जो 7 लाख किसानों का जो कर्ज माफ हुआ है जो एनपीए की श्रेणी में था उसको करीब 6,000 करोड़ के लमसम वो माफ किया गया है। तो ये कुल आंकड़ा जो है 36,000 करोड़ का बैठता है। और जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी गया कि इसको बॉन्ड के माध्यम से ये पैसा लिया जाएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है उस पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से
ज़्यादा किसी भी सरकार का नहीं होना चाहिए। जबकि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अभी भी किसी भी सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस एक्ट के द्वारा जो निर्धारित जो लिमिट है उसको किसी ने भी अभी प्राप्त नहीं किया है। और सबके जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज़्यादा है। इवन केंद्र सरकार का भी जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज़्यादा है, और उसको जो 3% कम करने की बात है वो करीब मार्च 2018 की एक फिर से नई डेट जो है नियत की गई है। तो अभी जो ये पहला जो अभी रिएक्शन आ रहा है वही आ रहा है कि जो 1 लाख तक के ही जिनके कर्ज हैं और वो जो फसली ऋण हैं, जो खाद, बिजली और खाद और जो है बीजों के लिए लिए गए हैं, बेसिकली उनको ही जो है सरकार ने अभी माफ किया है, जो अभी पहला इनिशियल रिएक्शन आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए टोटलिटी में तो ये एक शुरुआत है। जो ऋण माफ करने की जो परंपरा है वो पहले भी है, यूपीए सरकार में भी ऋण, बहुत बड़ा ऋण माफ हुआ था। उसके बाद से अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछली सरकार ने भी ये कहा था कि वो ऋण माफ करेंगे। जो उसका टोटल बजट आ रहा था पिछली सरकार का, जब ऋण माफी की बात हुई थी, वो करीब 1600 करोड़ था। और वो 1600 करोड़ के ऋण भी जो बहुत ही लिमिटेड ऋण थे किसानों के, वो भी माफ नहीं कर सकी सरकार। तो अगर हम देखें कि 36,000 करोड़ का निर्णय लिया है सरकार ने, अभी वर्तमान सरकार ने, तो बड़ा निर्णय है। और उसको हमको प्रतीक्षा थोड़ा करना पड़ेगा कि वो कैसे इसको जो है आगे जाके रेगुलेट करते हैं और कैसे किसानों को उसका फायदा दिलाते हैं। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन ये जो इससे पहले के फैसले थे पूरे देश के फैसले थे, जाहिर तौर पे समझना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए हम एनके सिंह साहब से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे किसानों की स्थिति बदल देगा, और इसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। तो कुछ सवाल अभी भी जो पंकज कह रहे थे कि लोगों के जहन में उठ रहे हैं, और पत्रकार भी इस तरह के कुछ सवाल जो है जरूर उठा रहे थे, कैसे देखते हैं? नहीं, उनको एक्चुअली इस सेक्टर की जानकारी भारत में पत्रकारों को कम है, क्योंकि डेवलपमेंट जर्नलिज्म होता नहीं है। हकीकत ये है कि अपने आप में देखो, इसको आप क्रम में देखिए। एक तरफ किसान ने जो गेहूं पैदा किया, इस समय रिकॉर्ड पैदावार है। ऐसे में ये गेहूं वो बेचने जाएगा, आधार कार्ड उसके पास ऑलरेडी है, उस आधार कार्ड से वो लिंक हो जाएगा। जब कंप्यूटर में बैठेगा तो उस कंप्यूटर में फीड होगा, उसके बेसिस पे ये पैसा डायरेक्ट आएगा उसमें, और एक टाइम लिमिट में आएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, इसको एक टाइम लिमिट में पैसा जाएगा। पहले क्या होता था कि बगल में अड़हतिया खड़ा रहता था, और यहाँ पे क्रय केंद्र पे वो मना कर देता था कि तुम्हारा बोरा गंदा है, तुम्हारा बोरा कमजोर है, ऐसे बोरे में नहीं लेंगे। 3 बार अगर बेचारा आया तो उसकी ढुलाई में सब कुछ चला गया। ऐसे में अब सीधी सी बात है कि कोई ये ग्राउंड नहीं चलेंगे। इन क्रय, आपके टारगेट मीट करना जरूरी होगा। ये क्रय केंद्र को इंस्ट्रक्शन होंगे। बिचौलिया इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आधार के बेसिस पे उसमें फीड होगा और इमीडिएटली कैश ट्रांसफर होगा। बिल्कुल, अगर ये कर देते हैं तो मेरे ख्याल से भारत में ये मॉडल होगा जो कि पूरे देश में अप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक मॉडल हो सकता है। जिस तरह से ये एक अहम कदम उठाया गया, पूरे देश के लिए एक मॉडल हो सकता है। हालांकि इसके जो फाइनेंशियल पहलू हैं उस पर कुछ और डिटेल सामने आएंगे, और सरकार जो है लगातार इस पर जो है नए नए रास्ते। और ये पहली कैबिनेट बैठक भी जो है हमने देखा कि काफ़ी समय लगा, और इसलिए लगा क्योंकि सरकार इस फैसले को लेने के लिए तमाम जो वित्तीय सरकार को एक्सरसाइज करनी है उसके लिए वो कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब आपका आज की इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। और